चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में अब हम आगे पढ़ेंगे खंडवा से, जो कि हमने छोड़ दिया था लास्ट वाले वीडियो में। क्योंकि मेरा जो लास्ट में जो सेशन था, उस सेशन को यदि आपने अंत तक सुना हो तो अब मैंने कुछ बातें बताई थी कि भाई ये जो पेपर है वो न्यूज़ बेस्ड होता है। जितनी भी चीज़ें एक्टिविटी में हो रही होती हैं पिछले 6 महीने में, उन 6 महीने से जुड़ा हुआ जो सवाल क्वेश्चन है वो पेपर इस हिसाब से सेट होके आता है। भाई आपको जो है चीज़ें जुड़ी हुई कहीं ना कहीं नदी नाला पर्वत पठार थे, ये वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं से अब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आने का कारण कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई खबर होगी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। किसी नदी के बारे में यदि पूछा जा रहा है तो उस नदी के जो पर जलप्रपात है या वो किस एरिया में है या फिर उससे जुड़ा, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। इसलिए हमको ये 52 जो ज़िले हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। आप इसे चाहे बाय हुक बाय हुक जैसे भी समझो समझो, पर ये आपको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आपको डेटा एज इट इज़ याद हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं इसको सुनना ज़रूरी है। तो सुनो, मज़े करो। आते हैं खंडवा पे। खंडवा जो है वो पूर्वी निमाड़ का एरिया कहलाता है, ठीक है। अब इसका गठन हुआ सन 1956 में। इसका मुख्यालय का नाम खंडवा ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7,352 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 14वें स्थान पर आता है। ठीक है। मुख्य नदी जो है यहाँ पर कौन कौन सी हैं, एक तो सुक्ता है और दूसरी अवाना है। खंडवा में कौन सी दो नदियां हैं, एक तो सुक्ता और दूसरी अवाना। सीमावर्ती राज्यों की बात, सीमावर्ती जिले या राज्य की बात करें तो देखो, उत्तर में जो है ये देवास से जुड़ा हुआ है, दक्षिण में ये बुरहानपुर से जुड़ा हुआ है, पूर्व में ये हरदा से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में खरगोन पश्चिमी निमाड़ से जुड़ा हुआ है। ग्राम की बात करें तो यहाँ गांव की संख्या है 711। तहसील यहाँ 5 हैं, खंडवा, पंधाना, पुनासा, हरसूद और खालवा। विकासखंड भी यहाँ पर कितने हैं, लगभग 7 हैं। बलडी, किल्लौद जिसको कहते हैं, 6 गांव, माखन, खंडवा, हरसूद, खालवा, पंधाना, पुनासा। जनसंख्या यहाँ पर है 13,10,061, जो कि 29वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में। जनसंख्या घनत्व लगभग 178 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 38वें स्थान पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर 21.50% है। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुष, 23वां स्थान आता है। शिशु लिंगानुपात 932 है प्रति हजार बालक पर। कुल साक्षरता दर है 66.39%, पुरुष साक्षरता 76.29%, महिला साक्षरता 55.92%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यहीं पास में है। हनुमंतिया जल पर्यटन केंद्र, ये भी खंडवा के पास है। आमलिया इको पर्यटन केंद्र, गौरी सिंहनाथ मंदिर, 24 अवतार मंदिर, चांद सूरज दरवाजा, मंदाता मंदिर, धूनी वाले बाबा की समाधि स्थल और नागचून तालाब जो है यहाँ पर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो वो है खरगोन, जो कि पश्चिमी निमाड़ का हिस्सा कहलाता है। खंडवा पूर्वी निमाड़, खरगोन पश्चिमी निमाड़। ध्यान रखिएगा, खंडवा जो है वो पूर्वी निमाड़ है ना। खंडवा जो है वो पूर्वी निमाड़ है, इसीलिए इसकी जो आपकी उत्तर की सीमा है वो देवास से टच करती है। खरगोन जो है वो पश्चिमी निमाड़ है, इसलिए ये किस साइड से जाता है, टच होता है, इंदौर महाराष्ट्र साइड से। ठीक है। आगे पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो इसका गठन हुआ 1956 में। मुख्यालय खरगोन ही है। क्षेत्रफल 8,025 वर्ग किलोमीटर। मुख्य नदियों की बात करें तो बेदा, कुंदा, नर्मदा और मालन यहाँ की नदियाँ हैं। खरगोन की कौन कौन सी नदियाँ हैं, बेदा, कुंदा, नर्मदा और मालन, ये 4 यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। सीमावर्ती जो जिले राज्य हैं तो उनकी बात करें, उत्तर में इंदौर है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पूर्व में खंडवा बुरहानपुर है, पूर्व वाले हिस्से में खंडवा बुरहानपुर है और पश्चिम में जो है वो बड़वानी हिस्सा लगता है। ग्रामों की संख्या भी यहाँ पे लगभग 1,417, जिसमें से 223 गैर आबादी वाले हैं। तहसील यहाँ पर 10 हैं, खरगोन, भगवानपुर, गोगांव, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, महेश्वर, बड़वाह, कसराबाद और सनावद। तो ये यहाँ की तहसीलें हैं। किसकी बता रहा हूँ, खरगोन की। विकासखंड 9 है, बड़वा, महेश्वर, कसराबाद, सेगांव, भगवानपुरा, बीकनगांव, गोगांव, खरगोन और झिरनिया। जनसंख्या की बात करें तो 18,73,046, जो कि 12वां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व 233 प्रति वर्ग किलोमीटर, 20वें स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.85% है।
लिंगानुपात 965 प्रति हजार पुरुष 12वां स्थान, शिशु लिंगानुपात 938 प्रति हजार बालक, कुल साक्षरता दर 62.70% 41वां स्थान है। कुल पुरुष साक्षरता दर जो है वो लगभग 72.08% है। महिला साक्षरता लगभग 53.3% है। तो देखो अगर इतने पुराने पूरे वीडियो को देखा हो तो ऑलमोस्ट क्या है, पुरुष साक्षरता लगभग 70 से 75% ही मिल रही है, महिला साक्षरता 50 से 55% के बीच में मिल रही है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो मोस्टली में क्या है 60-65 के बीच में ही हमको मिल रहा है अभी तक जितना हमने पढ़ा। लिंगानुपात जो है वो हमने डिंडोरी, बालाघाट और एक और कहाँ का पढ़ लिया था, डिंडोरी का पढ़ा, बालाघाट का पढ़ा और मंडला का। तो सिर्फ यहाँ पर आपको लिंगानुपात जो है वो ज़्यादा मिला, डिंडोरी का 1002 मिला था और इसका मंडला का 1008 था, बालाघाट का 1021 था। तो थोड़ा चेंजेस जो मिले वो यहाँ पर थे जो हमने पॉइंट आउट किए थे। अब बाकी यहाँ के लिंगानुपात में अगर देखें तो 965 प्रति हजार पुरुष, तो इतना दिक्कत नहीं है, ये इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं आकर्षण केंद्र में। बौद्धकालीन स्थल कसराबाद जो है वो यहाँ पर है, किसमें, खरगोन की बात कर रहा हूँ जो कि पश्चिमी निमाड़ का हिस्सा है। यहाँ बौद्धकालीन स्थल कसरावद है। कसरावद अपने आप में एक इतिहास रखता है जिसको मैंने इतिहास में पढ़ाया हुआ है, उसको एक बार सुनिएगा। नवग्रह मंदिर भी है यहाँ पर, बल्लालेश्वर मंदिर है, बाजीराव की समाधि है रावटखेड़ी में, लाल मिर्ची की मंडी है नौड़िया में। तो ये इधर का बहुत जो मतलब आकर्षण केंद्र है। तो आकर्षण केंद्रों में जो इम्पोर्टेंट रखता है वो खरगोन का मेन है, बौद्धकालीन स्थल कसरावत, नवग्रह मंदिर और इसके बाद लाल मिर्ची की मंडी और बाजीराव की समाधि। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये खरगोन के हिस्से की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही बाजीराव जो अपन ने मूवी में देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदौर इंदौर का गठन हुआ 1956 में, मुख्यालय इंदौर ही है नाम से। क्षेत्रफल जो है वो 3898 वर्ग किलोमीटर, 43वां स्थान आता है। यहाँ की प्रमुख नदी है खान नदी, सरस्वती नदी और गंभीर नदी। गंभीर में गंभीर बहुत अवस्था में है, पानी नहीं रहता है। खान नदी जो है वो नाले के जैसे दिखने लगी है, उसमें काफ़ी साफ सफाई की ज़रूरत है। और सरस्वती नदी जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है और सिर्फ अपन ने पढ़ा है, तो इन दो नदियों को तो देख चुके हैं हम। इन तीनों नदियों में जो है वो इंदौर में हैं और जो कि छिप्रा में जाके मिलती हैं। सहायक नदियाँ छिप्रा की हैं। सीमावर्ती राज्य जिले की बात करें तो उत्तर में उज्जैन, दक्षिण में खरगोन, पूर्व में देवास, पश्चिम में धार जिले से जो है ये मिलता है, मतलब जुड़ा हुआ है। ग्रामों की संख्या 629 है जिसमें 15 गैर आबादी वाले हैं। तहसील यहाँ 5 हैं, देपालपुर, हतोद, सांवेर, इंदौर, महू। ठीक है, इसके बाद आते हैं विकासखंड। विकासखंड यहाँ पर 4 हैं, देपालपुर, महू, इंदौर, सांवेर। जनसंख्या यहाँ की है 32,76,697। तो 32 लाख की जनसंख्या के साथ ये यहाँ पर पहले स्थान पर आ चुका है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 841 प्रति वर्ग किलोमीटर दूसरे स्थान पर है। और जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे 32.88% है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ लिंगानुपात है 928 प्रति हजार पुरुष, 29वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात 901 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता 80% द्वितीय स्थान पर है। देखो ये थोड़ा सा बढ़ गई। पुरुष साक्षरता 87%, 87.25% और महिला साक्षरता 74.2% है। आकर्षण की जो बात है वो देखते हैं। यहाँ का आकर्षण केंद्र है टिंचा जलप्रपात, शीतला जलप्रपात, सिरपुर व रालामंडल अभ्यारण्य, अन्नपूर्णा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है ये अन्नपूर्णा मंदिर, कांच का मंदिर, फूटी कोठी, कजलीगढ़, कुशलगढ़ किला, कृष्णपुरा की मराठा छत्रियाँ। ठीक है, कृष्णपुरा की मराठा छत्रियाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने पे हमको मिलेगा यहाँ पे धार को पढ़ने। अब हम धार को पढ़ते हैं तो धार में क्या है, धार का गठन हुआ 1956, मुख्यालय है धार, क्षेत्रफल है 8153। धार जो है वो पुराने समय से काफ़ी नाम से जाना जाता रहा है, रीजन देखेंगे और समझ में आएगा। क्षेत्रफल इसका कितना है 8153 वर्ग किलोमीटर, 9वें स्थान पर आता है। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी हैं, एक तो बाघ और दूसरी नाछला नदी यहाँ की प्रमुख है। सीमावर्ती जिले हैं यहाँ पर, उत्तर में रतलाम और उज्जैन, दक्षिण में बड़वानी, पूर्व में इंदौर, पश्चिम में झाबुआ। ग्रामों की संख्या 1535 जिसमें से 58 गैराबादी वाले हैं। तहसील यहाँ पर 9 हैं, धार, कुक्षी, बदनावर, सरदारपुर, गंधवानी, मनावर, धर्मपुरी और दही प्रीतमपुर।
ठीक है। तो ये तहसीलें हैं। तहसीलों के बाद आते हैं विकास खंड। 9 तहसीलें हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं जो वो पूरा धार का हिस्सा है। धार में तहसील 9 है, ग्रामों की संख्या 1535 है। विकास खंड 13 है। धार, नालछा, तिरला, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, डही, बाग, निसरपुर, धर्मपुरी, मनावर, गंधवानी और उमरवन। जनसंख्या की बात करें तो 21,85,793 सातवां स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व 268 प्रति वर्ग किलोमीटर 14 स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.60%। लिंगानुपात 964 प्रति हजार पुरुष 13वां स्थान आता है। इसके बाद आते हैं शिशु लिंगानुपात 928 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 59.0% 46वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 68.95%। महिला साक्षरता दर 48.77%। आकर्षण केंद्र आनंद नगरी मांडू, बाग की गुफाएं, बैजनाथ मंदिर, चतुर्भुजंता मंदिर, राजा बख्तावर सिंह का स्मारक, अंधा महल, सूरीवर्डी, बोडिया महल, जमंथा, रेवा कुंड, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल है। और बोडिया महल जो है जमंथा के नाम से जाना जाता है। रेवा कुंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपन ने इसके हिस्से को पढ़ा। कौन सा ये था? ये धार हो गया भाई। धार का बेसिकली क्या है, धार के पास ये जो आनंद नगरी मांडू है, बाकी गुफाएं हैं, बैजनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, बख्तावर सिंह का स्मारक है, अंधा महल जो है। ये थोड़े से ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, इनको पूछता है कि भाई ये कहाँ है। तो कहाँ है ध्यान रखना, कहाँ है फिर कहाँ कहाँ नहीं हो जाए। झाबुआ, झाबुआ भी कब बना भाई? 1956 में बना। क्षेत्रफल जो है उसका 3600 वर्ग किलोमीटर है। अब 3600 याद रखना आसान है क्योंकि 36,000 की ऊंचाई पर ही अपनी सैटेलाइट रोटेट होते हैं, है ना। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ही जो सैटेलाइट है वो स्टे होता है और फिर वो घूमना शुरू करता है। तो 36,000 वहाँ पे याद रखना और 3600 यहाँ याद रखना क्योंकि वो झाबुआ वाले से जुड़ा हुआ है, तो है ना, वो दूरी है और ये झाबुआ है। तो 45वां स्थान 3600 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नदियां यहाँ की हैं झाबुआ की, अनास नदी और माही नदी। कौन सी हैं? 2 नदियां यहाँ पर हैं झाबुआ में, एक अनास नदी, दूसरा माही नदी। और एक और बात, झाबुआ से कौन जुड़े हुए थे? झाबुआ से भाई अपने मूछ वाले, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पे जो है जन्मस्थली है। तो एक अपने आप में एक बढ़िया धरोहर वाली जगह है जहाँ से एक वीर पुत्र जन्मे। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती राज्य जिले, उत्तर में रतलाम से जुड़ता है, दक्षिण में अलीराजपुर से, पूर्व में धार से, पश्चिम में गुजरात से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ग्रामों की संख्या 813 है जिसमें 30 गैर आबादी वाले हैं। तहसीलें 5 हैं, झाबुआ, रानापुर, पेटलावाद, थानला और मेघनगर। विकासखंड 5 हैं, झाबुआ, मेघनगर, पेटलावाद, रानापुर और थानला। जनसंख्या यहाँ की है 10,25,048, 39वां स्थान कहलाया। जनसंख्या घनत्व है 285 प्रति वर्ग किलोमीटर, 12वें स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ 30.70% है। लिंगानुपात 990 प्रति हजार पुरुष, 5वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात 943 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 43.30%, 49वां स्थान कहलाया। कुल पुरुष साक्षरता दर जो है 52.85% है। महिला साक्षरता दर 33.77% है। आकर्षण केंद्र यहाँ के देवझिरी एवं रोपड़ी इको पर्यटन केंद्र, राम पंचायतन मंदिर, रंगपुरा, बंदर माता मंदिर, रामशरण भवन और भगोरिया हाट। तो ये यहाँ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला मैटर है भाई। जैसे भगोरिया घाट है, ये पूछा जाने वाला है। तो झाबुआ में क्या है, झाबुआ में बेसिकली अपन को याद रखने वाला हिस्सा है कि भाई यहाँ पर जो है भगोरिया हाट लगता है ना। राम पंचायत मंदिर ये सब इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। तो मेन भगोरिया हाट और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा हुआ हिस्सा है झाबुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर ये सब हम पश्चिमी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। गठन हुआ 17 मई 2008 को। ये 2008 में बना अलीराजपुर। मुख्यालय इसका अलीराजपुर ही है और इसका जो क्षेत्रफल है 3182 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य नदियां हथनी और नर्मदा। तो अलीराजपुर की जो प्रमुख नदियां हैं वो हथनी नदी और नर्मदा नदी है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो उत्तर में झाबुआ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, दक्षिण पूर्व में बड़वानी से, पूर्व में धार से और पश्चिम में गुजरात को टच करता है। ग्रामों की संख्या यहाँ 543 है, 5 गैर आबादी वाले जिले हैं, गांव हैं। और तहसीलों की बात करें तो 5 तहसील हैं, अलीराजपुर, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जोबट, कठीवाड़ा और सोडवा।
विकास खंड की बात करें तो 6 हैं, अलीराजपुर, चंद्रशेखर आजाद नगर, जोबट, कुठीवाड़ा, सोडवा और उदयगढ़। जनसंख्या यहाँ की है 7,28,999, 46वें स्थान पर आती है। जनसंख्या घनत्व 229 प्रति वर्ग किलोमीटर, 23वें स्थान पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर 19.45% है। लिंगानुपात 1011। तो भाई अब लिंगानुपात यहाँ पे भी अपन को क्या है, बढ़ के मिला है ना। कहाँ कहाँ बढ़ के मिला था, एक तो अपन को डिंडोरी में मिला बढ़ के, दूसरा मंडला में मिला बढ़ के, बालाघाट में मिला बढ़ के, और यहाँ पे अलीराजपुर में भी बढ़ के मिला 1011 प्रति हजार पुरुष। द्वितीय स्थान पर आता है ये। शिशु लिंगानुपात पहले स्थान पर बालाघाट कहलाया है ना, 1021। शिशु लिंगानुपात 978 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर यहाँ की 36.10% है। पुरुष साक्षरता 42.02% है। महिला साक्षरता 30.20% है। आकर्षण का केंद्र जो है वो कठीवाड़ा अभ्यारण्य है। काजल रानी मंदिर है। लक्ष्मणी जैन तीर्थ स्थल है। भावरा चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जो है वो यहीं है। और सोतरणा महादेव मंदिर, नूरजहां आम की प्रजाति। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि नूरजहां आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो अलीराजपुर में पाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद का जन्मस्थली भावरा कहाँ पर है, तो अलीराजपुर में है। झाबुआ से जुड़ा हुआ ऐसा है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है भाई, उसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये यहीं आसपास के इलाके का काम था, ये अलीराजपुर के अंदर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण तीर्थ ये इतना नहीं पूछता, भावरा पूछता है। भावरा जो है वो अलीराजपुर में आता है। और नूरजहां आम की प्रजाति वो भी इसी से अलीराजपुर से जुड़ा हुआ है सवाल। तो पूछेगा भाई कि नूरजहां आम की प्रजाति किससे जुड़ी हुई है, तो वो नूरजहां आम की प्रजाति अलीराजपुर से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर, यहाँ पर भाई ताजमहल बनने से पहले नूरजहां को दफनाया गया था। ठीक है, बाद में फिर यहाँ से बुरहानपुर से इसको ले आके आगरा में शिफ्ट किया था मृत्यु के उपरांत। तो अब पढ़ते हैं आगे। बुरहानपुर जिसका गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को। बुरहानपुर अपने आप में मुख्यालय है। यहाँ का क्षेत्रफल है 3,427 वर्ग किलोमीटर, 46वां स्थान है। मुख्य नदियाँ यहाँ की हैं ताप्ती और उतावली। सीमावर्ती राज्य जिले जो हैं उत्तर में खंडवा, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में महाराष्ट्र और पश्चिम में खरगोन। ग्रामों की संख्या 263, 2 गैर आबादी वाले। तहसील 3, बुरहानपुर, नेपानगर और खकनार। विकास खंड 2 हैं, बुरहानपुर और खकनार। जनसंख्या 7,57,843, 44वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व 221 प्रति वर्ग किलोमीटर, 25वां स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर 19.37% है। लिंगानुपात 951 प्रति हजार पुरुष, 21वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 924 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर जो है वो 64.36%, 37वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर जो है 71.80% है। महिला साक्षरता दर जो है वो 56.58% है। आकर्षण का केंद्र की बात करें तो यहाँ अकबरी सराय है, ताना गुजरी मस्जिद है, गुल आरा महल है, असीरगढ़ का किला है, जामा मस्जिद है, खूनी भंडारा है, मुमताज की कब्र है और दरगाह ए हकीमी यहाँ पर है। तो एक और सवाल आता है भाई, यहाँ की जो दरगाह है, बुरहानपुर की दरगाह है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दरगाह ए हकीमी। ध्यान रखना, जामा मस्जिद भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की जो पहली दरगाह है बुरहानपुर में, मतलब शायद भारत या मध्य प्रदेश की पहली दरगाह है जिसका नाम है दरगाह हकीमी, या फिर इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखना, बुरहानपुर की जो दरगाह है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जिसका नाम है दरगाह हकीमी। और मुमताज़ की कब्र भी यहाँ पे है। मुमताज़ की कब्र को यहाँ से ले जाके आगरा में शिफ्ट किया था उसकी मृत्यु के उपरांत, है ना। जब इसको दफनाया गया था तो सबसे पहली बार जो मुमताज़ को, नूर साहबा बोल रहा, नूर जहाँ बोल रहा, मुमताज़ में जो है, मुमताज़ को यहाँ पर मुमताज़ की जो कब्र थी वो कहाँ पर, यहाँ बुरहानपुर में ही बनाई गई थी। बाद में फिर यहाँ जब ताजमहल बन गया तो इनको ले जाया गया। ठीक है, कुछ भी वक्त दिया हमने। इसके बाद आते हैं असीरगढ़ का किला। देखो असीरगढ़ का किला भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। असीरगढ़ का किला बहुत ज़्यादा ही, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो असीरगढ़ के किले को लेकर काफ़ी कुछ बातें हैं कि ये भूतिया महल है ऐसा और वैसा, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। भाई नाम से अपने आप में एक बहुत पुराना इतिहास रखता है असीरगढ़ का किला। गुल आरा महल
अकबरी सराय, यहाँ पर अकबरी सराय है, ताना गुजरी मस्जिद है। तो ताना गुजरी मस्जिद अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है, यहाँ का सब कुछ इंपॉर्टेंस है भाई, याद कर लो कि भाई बुरहानपुर में अकबरी सराय है, ताना गुजरी मस्जिद है, गुल आरा महल है, असीरगढ़ का किला है, जामा मस्जिद है, खूनी भंडारा है ना, मुमताज़ की कब्र है, और दरगाह हकीमी। दरगाह हकीमी तो पूछता है। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी, बड़वानी जो है ये बॉर्डर वाला एरिया लग जाता है ना, जिसके बाद फिर महाराष्ट्र आ जाता है। बड़वानी क्या बाद सेंधवा आता है, ये सब पढ़ते हैं चलो। बड़वानी, बड़वानी का गठन हुआ 25 मई 1998। प्राचीनतम नाम था इसका बड़नगर। मुख्यालय बड़वानी, निवाड़ का पेरिस कहलाता है। बड़वानी का नाम क्या है? निवाड़ का पेरिस। तो मुख्यालय क्या कहलाया? बड़वानी, पर इसका एक और नाम है निवाड़ का पेरिस। क्षेत्रफल है इसका 5427 वर्ग किलोमीटर, 30वें स्थान पर आता है। यहाँ की जो नदी है बड़वानी की, वो है नर्मदा नदी। ठीक है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो उत्तर में ऊपर की तरफ धार से जुड़ा है, दक्षिण में महाराष्ट्र से जुड़ा है, कहा ही रहा था मैं, पूर्व में खरगोन से, और पश्चिम में गुजरात से। ग्राम की संख्या, ग्राम की संख्या 716 है। 20 गैर आबादी वाले हैं, 20 जो है वो गैर आबादी वाले हैं। तहसील यहाँ पे 9 है: बड़वानी, पाटी, ठीकरी, अंजड़, राम राजपुर, पानसेमल, निवाली, सेंधवा और वरला। विकासखंड कितने हैं? 7: बड़वानी, निवाली, पानसेमल, पाटी, राजपुर, सेंधवा, ठीकरी। जनसंख्या यहाँ की है 13,85,881, 24वां स्थान आता है। जनसंख्या का घनत्व है 255 प्रति वर्ग किलोमीटर, 16वां स्थान। दशकीय जनसंख्या 27.57% वृद्धि दर है इसकी। लिंगानुपात जो है वो 982 प्रति हजार पुरुष, 7वां स्थान आता है। शिशु लिंगानुपात 948 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 49.08%, 48वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 55.70%, महिला साक्षरता दर 42.39%। आकर्षण के केंद्र की बात करें तो सेंधवा किला यहाँ पर है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल है, आवरी गढ़ी है, गणेश मंदिर है, जम्बूगली है, बीजासन माता मंदिर है, जलगोन बावड़ी है, ग्वाल बैल इको पर्यटन केंद्र है, चूलगिरी वन दर्शन बिंदु आदि। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ भाई हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी की तरफ, भोपाल। गठन हुआ 26 जनवरी 1972 को। इसका मुख्यालय है भोपाल, जिसको बोलते हैं झीलों की नगरी। क्षेत्रफल है भोपाल का 2772 वर्ग किलोमीटर, जिसका स्थान है 50वें स्थान पर आता है। 2772 किलोमीटर के साथ ही 50वें स्थान पर है। मुख्य नदी यहाँ की जो है वो कोलार नदी है। सीमावर्ती राज्य क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में जो है वो गुना है जुड़ा हुआ, पूर्व में रायसेन, पश्चिम में सीहोर और उत्तर पूर्व में विदिशा, उत्तर पश्चिम में राजगढ़। इतनी जगह से ये जुड़ा हुआ है। तो उत्तर पूर्व में विदिशा, उत्तर पश्चिम में राजगढ़, पश्चिम में सीहोर, और पूर्व में आप आओ तो रायसेन, और उत्तर में गुना। ठीक है, और ठीक है, इतने हिस्से से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। ग्रामों की संख्या जो है वो है इनकी 519। इसमें 18 गैर आबादी वाले हैं। तहसील हैं 2, हुजूर और बैरसिया। ठीक है। विकास खंड यहाँ पर 2 हैं, फंदा और बैरसिया। जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? 23,71,061, चौथे स्थान पर आता है। जनसंख्या का घनत्व है 855 प्रति वर्ग किलोमीटर, पहले स्थान पर आता है। 10 की जनसंख्या 28.62% है। लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष, 33वें स्थान पर। शिशु लिंगानुपात 920 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 80.37%, तीसरे स्थान पर। पुरुष साक्षरता दर 85.42%, महिला साक्षरता दर 74.87%। आकर्षण केंद्र जो है यहाँ का है वन विहार, जो कि बहुत अच्छा है, घूम सकते हैं। गोलघर, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ठीक है, शिमला कोठी, गुड़िया घर, सेंट्रल लाइब्रेरी, आंचलिक विज्ञान केंद्र, गोदरमऊ शैलाश्रय, बेनजीर भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, करेवा बांध, भदभदा इको पर्यटन केंद्र, कदीमी हमाम और राजा भोज झील। अब आते हैं सीहोर पर। सीहोर का गठन हुआ 1956 में। मुख्यालय था इसका नाम था सीहोर। इसको भी झीलों की नगरी ऐसे बोलते तो नहीं है, चलो देखते हैं, है ना। मुख्यालय सीहोर। क्षेत्रफल 6,578 वर्ग किलोमीटर, 20वें स्थान पर आएगा। नदियां यहाँ पर हैं, पार्वती और सीवन नदी है। ठीक है, कोलार, पार्वती और सीवन नदी।
पानी कम रहता है इनमें। सीमावर्ती राज्य क्षेत्र जो है, उत्तर में राजगढ़, दक्षिण में हरदा, पूर्व में रायसेन और पश्चिम में देवास। ग्रामों की संख्या की बात करें तो 1072, 41 गैर आबादी वाले हैं। 8 जो है तहसील हैं, आष्टा, सीहोर, इछावर, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर और जावर। विकासखंड 5 हैं, आष्टा, बुधनी, इछावर, सीहोर, नसरुल्लागंज। जनसंख्या 13,11,332, 28वें स्थान पर आता है। जनसंख्या घनत्व 199 प्रति वर्ग किलोमीटर, 30वां स्थान। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.54%। लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात 912 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 70.06%, 23वां स्थान। पुरुष साक्षरता दर 80.83%। महिला साक्षरता दर जो है 58.33% है। आकर्षण केंद्र चिंतामन गणेश मंदिर, सलकनपुर दुर्गा मंदिर, सारूमारू गुफाएं, अमलेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो इतनी चीज़ें जो हैं भाई मैंने आपको कंप्लीट कराई। इसमें जो है इसके बाद आता है अपना रायसेन, है ना। रायसेन के बाद फिर आएगा विदिशा, ये सब अपन और पूरा कंप्लीट करेंगे। पर इस चैप्टर को पूरा करने के लिए हम नंबर ऑफ जो है वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके पार्ट बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी तो संपट नहीं बैठेगा। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ लेते चलो। 52 जिले हैं, 52 1 मिनट में नहीं छपेंगे। थोड़ा आराम से घुट घुट करके खाते जाओ और तो एक एक घुट करके पानी पीते जाओ। तो अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक जो है वो कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे रायसेन, ठीक है भाई। तो रायसेन से अगले वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।